नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज एक 25 वर्षीय लड़के के हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनके सवाल बहुत ज़्यादा हैं। शादी कब होगी, कहाँ पर होगी, और नौकरी गवर्नमेंट होगी प्राइवेट होगी, आगे बिजनेस करें, काफ़ी सारे सवाल हैं। हाथ का विश्लेषण करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में देखने पे यह हाथ स्क्वायरिश और आयताकार दोनों फॉर्म में है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं मेहनती होते हैं। स्क्वायरिश हाथ वाले मेहनत करने में पीछे नहीं हटते हैं। फिजिकल मेहनत हो या किसी भी प्रकार का श्रम वाला काम हो, ये मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं और प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। इनको बस ये रहता है कि कम चीज़ों में संतुष्टि नहीं मिलती है, रिटर्निंग जो होती है इनको ज़्यादा चाहिए, तब जाके ये संतुष्ट होते हैं। और जब आयताकार फॉर्म में होता है हाथ, तो व्यक्ति बोलने की कला में माहिर होता है, बोल बोल के अपना काम करवाता है, चाहे वो धन का कमाना हो या और भी कोई कार्य हो, और इनके अंदर महत्वाकांक्षाएं पाई जाती है। तो ये इसमें दोनों क्वालिटी हैं। ये व्यक्ति जो है बोल कर भी अपना काम निकलवा सकते हैं और अब मेहनत करने से भी ये पीछे नहीं हटेंगे। अब इस हाथ में एक चीज़ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक सामने आया था, इस हाथ में देखिए काफ़ी सारी रेखाएं हैं। जब इतनी रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति जो होता है वो अशांत मन का होता है, शंकालु होता है। जब मन शांत नहीं रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो शंका से भरा रहता है और जल्दी घबराने वाला स्वभाव होता है। ये शो ना करें, लेकिन इनके अंदर थोड़ा बहुत जल्दी घबराने वाला स्वभाव भी हो जाता है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक और होता है, इनका मनी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। मुख्य रेखाओं का प्रभाव भी कम हो जाता है। तो इनके जो अस्थिर मन का है, जो इनका स्वभाव है, उसका उपाय दे दूंगा और इनको अपने आप को भी थोड़ा संयमित रहना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। इनके उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। उंगलियां धनुषाकार हैं, बहुत अच्छे शेप में। इस प्रकार के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, आने वाले अच्छे अवसरों को कैच कर लेते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। छोटी उंगली यहाँ से निकलकर सूर्य के उंगली के प्रथम पोर से नीचे है। तो जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है, सूर्य की प्रथम पोर के नीचे उंगली चलती है, तो व्यक्ति में मेमोरी शार्प नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ होता है। फाइलिंग, पेपर, डॉक्यूमेंट रखने में अव्यवस्थित होते हैं, जो कि यहाँ से भी पता चल रहा था। मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता है, ढीला होता है, जो भी यहाँ से पता चला था। तो ये कमियाँ, ये ड्रॉबैक व्यक्ति के अंदर रहता है। एक चीज़ और है कि इनका जो छोटी उंगली और बड़ी सूर्य की उंगली के बीच में गैप है। जब इस प्रकार का गैप होता है तो व्यक्ति को अपने 50-55 की आयु के बाद धन बचा कर रखना चाहिए, जो इनको बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं भी मनी ट्रायंगल या धन की पोटली कहीं नहीं बन रही है। पैसा तो आएगा, लेकिन इनका सारा समय, सारा संघर्ष पैसा बचाने में चला जाएगा, जो कि इनको करना ही करना है। इस प्रकार की उंगली जब सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ती है, ये पूरी उंगली आप देखिए बेंड हो रही है, ये उंगली सूर्य की उंगली की तरफ मुड़ रही है। तो इस प्रकार के व्यक्ति में पैसे कमाने की जिद होती है, और इस जिद के कारण ये जिस भी फील्ड में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन हो, मार्केटिंग लाइन हो, इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उसमें ये जल्दी निपुण हो जाते हैं। ये भगवान की तरफ से इनको गिफ्ट होता है कि जब ये जिद के कारण ये बहुत जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। सूर्य की उंगली देखिए, सूर्य की उंगली लंबाई लिए हुए, तो निडर स्वभाव के होंगे, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं इस प्रकार के लोग। और जहाँ मान सम्मान नहीं मिलता, वहाँ ये दोबारा जाना पसंद नहीं करते हैं। शनि की उंगली भी सीधी है। जीवन की जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होते हैं, धैर्यशील होते हैं, विवेकशील होते हैं। सूर्य की उंगली और शनि की उंगली के बीच में भी गैप है, जो ये दिखाता है युवावस्था में संघर्ष, वो भी संघर्ष का आधार धन होगा। तो इनके पास धन आता रहेगा। हाथ का कलर गुलाबी है, पहला लक्षण ये है। दूसरा, इनका पैसे कमाने की ज़िद, ये भी कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा देती है। तीसरा ये होता है कि ये लाइनें धन कमाने के अवसर देती हैं। तो इस प्रकार इनको पैसे में कोई दिक्कत नहीं होती है, पैसे आने में, पैसे कमाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अंगूठे पे बन रहा ये यव का साइन,
इस कारण इनको लोगों का सहयोग भी मिलता रहता है, धन भी आता रहता है, बस थोड़ा सा कान के कच्चे होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। तो पैसा इनके पास आता रहेगा, पैसे के लिए जो संघर्ष करेंगे तो उसमें ये सफल रहेंगे। संघर्ष इनको सिर्फ पैसे को बचाने में, धन संचय करने में लगेगा, जो भी इनका लगे। खर्चीले स्वभाव के हैं, क्योंकि यहाँ पे धन का कोई भी बचाने का ग्रेटर ट्रायंगल इस तरह का कोई फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा। अब इनके बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली, यहाँ पे जो गैप है ये इनकी लापरवाही को भी बताता है। तो लापरवाही भी आपने देखा, अव्यवस्था, मन में अशांति, ये दो चीज़ें यहाँ से पता चल रही हैं। बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो इनका जो सोच होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगा बृहस्पति की उंगली। और यहाँ पर आप देखिए, बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी लंबाई लिए हुए है। ये काफ़ी फ़ोटो देखने के बाद मैंने देखा। और तो जब इस प्रकार का बृहस्पति की उंगली लंबाई लिए होती है तो इनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, लीड करना चाहते हैं, शासन करने की इच्छा होती है और महत्वाकांक्षी होते हैं। और सबसे एक बड़ा जो खराब ड्रॉबैक होता है वो ईगो प्रॉब्लम होती है। इस ईगो के प्रॉब्लम के कारण इनको आगे बढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका उपाय इनको जीवन भर करना पड़ेगा। रेखाओं का उपाय तो आप थोड़े दिन करके उनके बुरे प्रभाव को मिटा सकते हैं, लेकिन जब इस प्रकार का शेप बना होता है, आप ऊपर से ही लेके आए, तो इसका प्रभाव भी जीवन भर रहता है और इसका उपाय भी आपको जीवन भर करना रहेगा। अब इनके अंगूठे पर आ जाते हैं। अंगूठा इनका काफ़ी शक्तिशाली है, एक अच्छा अंगूठा, इनका प्रोफाइल काफ़ी अच्छा होगा। ये जहाँ भी जाते होंगे लोग इनको नोटिस करते होंगे। और यहाँ पे हड्डी निकली है तो इनके काम में शारीरिक फुर्ती होगी, ये यहाँ से पता चलता है। यहाँ से इच्छा शक्ति वाला पार्ट है, और जो कुछ नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी, कार्य के प्रति लगनशीलता होगी, जो यहाँ से भी दिखाई दे रही है। ये एक प्लस पॉइंट इनके हाथ में है जो पैसा लाने में मदद करता है। जब आपकी विल पावर अच्छी होती है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, एकाग्रता में कमी नहीं है। ये पार्ट इनका तर्क शक्ति वाला है, तर्क शक्ति वाला पार्ट है, तो ये अपनी बातों से दूसरों को तर्क के द्वारा समझा ले जाते होंगे, कन्विंस कर ले जाते होंगे। इन्होंने पूछा था नौकरी करें या व्यापार करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए यहाँ पे सूर्य रेखा का होना बहुत ज़रूरी होता है। और या तो फिर कोई लाइन बृहस्पति की तरफ जानी चाहिए जो आपको गवर्नमेंट जॉब में सफलता दिलाए। यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट जॉब का। आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करिए, उसका कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें जो गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। आप व्यापार करेंगे तो उसमें आप ज़्यादा सफल रहेंगे, क्योंकि आपका विल पावर काफ़ी मजबूत है। आपके अंदर कार्य करने की जो जिद है, पैसा कमाने की जिद है, ये व्यापार में आपको फ़ायदा देगी। यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें भी हैं जो आपकी मार्केटिंग स्किल को बताती हैं, तो आपको व्यापार ज़्यादा मुनासिब होगा। अब अंगूठा आपका काफ़ी अच्छे प्रोफाइल को दर्शाता है, मजबूत अंगूठा है, दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति को दिखाता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मांस कम है, तो जहाँ बोलने की ज़रूरत होती होगी वहाँ बोलते होंगे, नहीं है तो चुप रहते होंगे। अपने हितों की रक्षा करने वाला ये अंगूठा है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। सबसे पहले इनके बुध पर्वत पर आते हैं। बुध का पर्वत इनका काफ़ी जगह लिए हुए हैं, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो सुंदर होते हैं दिखने में। यहाँ पे लाइनें हैं, तो बोलने में भी स्किल इनके पास होता है, मार्केटिंग स्किल अच्छा होता है, लिक्विड मनी की कमी नहीं होती है। यहाँ पर कुछ लाइनें हृदय रेखा से मिल रही हैं, तो किसी न किसी सब्जेक्ट में आपका कमांड होगा, व्यवहारिक हो, ज़रूरी नहीं पेपर पे हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा। और आप जैसे लोगों के अंदर हीलिंग पावर भी अच्छी होती है। आप जो लोगों से बात करते हैं तो उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। यहाँ पर सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर कोई सीधी लाइन नहीं है। यहाँ पर बुध के पर्वत से एक लाइन निकल के हृदय रेखा पे मिली है। तो जब इस प्रकार की लाइन होती है तो बुध का गुण भी आ जाता है और सूर्य का भी गुण आ जाता है। तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं अच्छे वक्ता होते हैं,
बिजनेस स्किल में माहिर होते हैं, अपने व्यापार को चमकाना जानते हैं, प्रतिष्ठित करना जानते हैं। तो एक लक्षण तो ये भी दिखाई दे रहा है। रही प्राइवेट, आपने प्राइवेट नौकरी के बारे में भी पूछा था, तो प्राइवेट नौकरी भी आप कर सकते हैं, आपकी तर्क शक्ति भी अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपना काम, आपने 3 ऑप्शन दिए थे, तो हम ये कह रहे हैं कि आपका अपना काम ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका उसमें पैसा आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। अब उसके बाद सूर्य पर्वत पर जब कोई लाइन नहीं, तो थोड़ा मान प्रतिष्ठा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, ये लाइन आपकी ये भी दिखाती है कि आपको फेम मिलेगा अपने काम में, अपने क्षेत्र में। वो भी आपका, ये समझिए 50-55 के आसपास ऐसे व्यक्तियों को फेम मिलता है। अपने क्षेत्र में आप अपने काम की वजह से पहचाने जाएंगे। और कभी कभार जब ये लाइन फ्लैश करती है तो 1 लाख 2 लाख की एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। और पत्नी की तरफ से भी कोई संपत्ति मिलती है। अब ये होता है, 2-3 लक्षण होते हैं, उनमें से कोई एक भी कारगर होगा, 2 कारगर होगा, या तीनों कारगर हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कारगर हो, एक ही गुण मिले, तीनों भी मिल सकते हैं और 1 या 2 भी मिल सकते हैं। शनि पर्वत पर आते हैं। शनि पर्वत पर आपका ये एरिया फ्लैट है, तो आलस क्या होता है आपको नहीं मालूम है। आप आलसी स्वभाव के नहीं। हाँ, उंगलियों की स्थिति देख के लगता है आपका शरीर का जो ऊर्जा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, एनर्जेटिक हैं आप। ये चीज़ मजबूत गठन को दिखाती है। यहाँ पर एक लक लाइन निकली हुई है जो सूर्य की तरफ देख रही है। भविष्य में आपको विदेश से ये धन लाभ कराएगी। अभी आगे लक लाइन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये लाइन सामने आई तो हम इसके बारे में चर्चा करी। आपका अब बृहस्पति पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत छोटा है, तो कमाई के लिए आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइनें हैं। ये आय के अन्य स्रोत को आप विकसित कर लेंगे, ये चीज़ ये दिखाती है। क्योंकि एक इनकम नहीं, ये काफ़ी सारी इनकम की लाइनें होती हैं कि आदमी, जो व्यक्ति होता है, वो काफ़ी सारी इनकम का जनरेट कर लेता है। इनके मंगल पर आते हैं। मंगल का पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इनके अंदर जो शारीरिक ऊर्जा होगी वो भी प्लस होगी कार्य करने के प्रति। थोड़ा सा मंगल के पर्वत पर राहु रेखाओं का जाल है, और यहाँ से एक मंगल रेखा भी निकली है। तो जब मंगल रेखा निकलती है तो जो ये राहु रेखाएं हैं, इनके प्रभाव को कम कर देती है, अपने ऊपर ले लेती है मंगल रेखा। जैसे आपको कोई एक्सीडेंट है तो वो बच जाएंगे, कोई गाड़ी तेज़ी से आ रही है, एकदम से अचानक आपके पास आके रुक जाए। और एक चीज़ और होती है कि आपका जो मकान होता है वो सुंदर होता है। यहाँ पर आप ये देखिए, राहु रेखाओं ने जीवन रेखा को काटा नहीं है। यहाँ पर राहु रेखाओं ने जीवन रेखा को काटा नहीं, बस मानसिक छू के टच करके निकल गई हैं। तो मानसिक परेशानियां जरूर आपको रही होंगी, लेकिन आप ये कहिए कि राहु रेखाओं ने आपको काटा ना। जब टच करती है तो मानसिक प्रताड़ना मिलती है, बस, बाकी और कुछ नहीं। वो भी आपके मंगल की लाइन ने रोक लिया है, विल पावर की वजह से। आपका ऐसे में विल पावर भी तेज हो जाता है। अब आपके शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए है। तो जब इस प्रकार का शुक्र का पर्वत होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सही होता है, अच्छा होता है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की लाइन है। इसके दो प्रभाव मैं बताऊंगा, होते तो कई प्रभाव हैं। पहला प्रभाव ये है कि आपको धन कमाने के अवसर मिलेंगे, लोगों का सहयोग मिलेगा। दूसरा ये होता है कि ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसको दुनिया का देखने का नज़रिया अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों की राय ले लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। राय ले लेना इसलिए मैंने कहा क्योंकि आपकी ये जो उंगलियां हैं, ये थोड़ा सा पाम के मुकाबले छोटी हैं। हालांकि आपके पास 2 गुण इसमें भी हैं कि जब उंगलियां छोटी होती हैं तो व्यक्ति जल्दी निर्णय लेता है, और 19-20 का अंतर है, ज़्यादा अंतर भी नहीं, तो आप प्लस माइनस तुरंत कर लेते हैं। नफ़ा नुकसान किसमें, आपके सामने कोई बात, कोई प्रोजेक्ट या कोई चीज़ आई तो आपने तुरंत उसका नफ़ा नुकसान कर लेते हैं। और उंगलियों का पोर भी बड़ा है, तो इस हिसाब से आप तुरंत सामने वाली बात को ताड़ लेते हैं, और उसमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है ये भी देख लेते हैं। एक चीज़ और, अब उंगलियों की बात फिर से आ गई, तो यहाँ पे एक लाइन निकली है, यहाँ पे एक लाइन निकली है। तो जब ये लाइन निकलती तो आपको शासन तंत्र से सहयोग नहीं मिलेगा। जब ये वाली लाइन निकलती है, राहु रेखा निकलती है, तो आपको कर्जा देना भी नहीं है और कर्जा लेना भी नहीं है।
आप दे नहीं पाओगे कर्जा, और वो जिसको कर्जा दिया उससे ले नहीं पाएंगे। तो हम लोग शुक्र पर्वत पर थे, तो ये बता रहे थे कि ये जो लाइनें होती हैं ये आपके स्पाउस की स्थिति को बताती हैं। बाकी शुक्र का पर्वत काफ़ी उत्तम है, उठा हुआ है, तो आपका कहीं ना कहीं कामुकता को भी दिखाता है। आप लग्जीरियस सामान जो होगा आपके पास सब कुछ होगा, क्योंकि हाथ भी आपका ये देखिए एक कोण लिए हुए है। जब इस प्रकार का शेप बनता है तो जो व्यक्ति होता है वो स्टाइल में रहना पसंद करता है, थोड़ा सा कलात्मक होता है, और कहीं ना कहीं जल्दी आवेशित हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाना, जल्दी ना प्यार आ जाना, ये चीज़ रहती है। और शुक्र के पर्वत को देख के और ये देख के लगता है कि आपका जो रहन सहन का स्तर होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि अव्यवस्था आपको घेरे रहती है, शंकाएं मन में रहती हैं, अव्यवस्थित तो आपका मतलब एक शैली होगी, उसको आपको सही करना है। इसके बावजूद जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें अव्यवस्था का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत काफ़ी कर्व लिए हुए, जो कि एक अच्छी स्थिति को दिखाता है, मानसिक स्थिति को। इस प्रकार का जो चंद्र पर्वत होता है तो माता से अच्छी बनती है, और संगीत अच्छा लगता है। पहला कारण माता से अच्छी बनती है, संगीत अच्छा लगता है, या तो फिर बातूनी स्वभाव के होते हैं। आपका बातूनी स्वभाव ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइनें हैं मार्केटिंग स्किल वाली, बुद्ध वाली, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल बातूनी स्वभाव आपका ज़्यादा हो। अब जब इस पर इस तरह की लक लाइन निकलती है तो चंद्र पर्वत विदेश से भी संबंध देता है, और यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल भी जनरेट हो रहा है। जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति को निश्चित बात है विदेश से संबंध आता ही आता है, विदेश की भूमि का पैसा मिलता ही मिलता है। यहाँ से एक ये ट्रायंगल निकल रहा है, और एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है। तो भविष्य में आपको अगर विदेश जाने का या विदेश की भूमि से पैसा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त निश्चित लग रहा है, मिलेगा। अब आपके मंगल, बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल का पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए, तो आप जिससे भी मिलते होंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्ट फील करता होगा। अब यहाँ पर आपका मुख्य रेखाओं पर आते हैं। मुख्य रेखाएं यहाँ से निकलकर, देखिए हृदय की रेखा यहाँ से बुध के पर्वत के नीचे से निकलकर बृहस्पति और शनि की उंगली के बीच में जा रही है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम का प्रदर्शन करने वाले होते हैं। इनकी जो सोच होती है बहुत अच्छी होती है, देवता समान एक तरह की सोच, लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते हैं। इनको प्रेम का प्रदर्शन अच्छा लगता है, और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, मतलब दिल के अच्छे होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छा लगता है। व्यवहारिक भी होते हैं, बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। और एक बात और होती है, जब यहाँ से निकलती है तो शनि का भी गुण आ जाता है और बृहस्पति का भी गुण आ जाता है, तो थोड़ा सा कामुकता भी होता है, आदर्शवादी भी होते हैं। तो ये दोनों गुण आपके पास होंगे। और कुछ रेखाएं यहाँ से, एक रेखा यहाँ से निकल के मैंने ये देखा, यहाँ से ये मंगल की तरफ जा रही है, जो आपके व्यापारिक बुद्धि को बताती है कि कहीं ना कहीं आपको इसमें ये सक्सेस कराएगी। मंगल की वजह से आपको ऊर्जा मिलती है, और बुद्धि की वजह से व्यापार में बुद्धि मिलती है। तो जब तक व्यक्ति सफल नहीं हो जाता तब तक आदमी व्यापार करता रहता है, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ से भी एक लाइन निकल के बाहरी मंगल की तरफ देख रही, जो ये मेहनत कराएगी, मेहनत कराने के बाद ही ये आपको सफलता प्रदान करेगी। बाकी हृदय का जो लाइन है ये थोड़ी सी डार्क है। एक कमी ये रहती है कि ऐसे लोगों को दूसरों पर विश्वास कम करना चाहिए, और आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। कहने का मतलब आप कहीं गए और आपका दिमाग तो घर पर है, व्यापार पर है, ऑफिस में है, और शरीर आपका उस जगह पे है जहाँ पर आप गए। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर आप मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है, और ये बुध पर्वत के नीचे आके रुक रही है, तो ये भी आपके बिजनेस स्किल को दिखाती है। और मस्तिष्क रेखा में भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, शार्प दिमाग होगा आपका, तीव्र
दिमाग होगा और वो तीव्रता आप अपने लिए इस्तेमाल करते होंगे, याददाश्त आपकी अच्छी होगी। यहाँ का जो उंगली का मेमोरी बताया था, वो यहाँ पे मस्तिष्क रेखा की वजह से कुछ ना कुछ उसमें कमी आ जाती है, उस ड्रॉबैक में, उस कमी में। तो मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है। ऐसे लोग ज़्यादा समय बर्बाद करना नहीं पसंद करते, इनको कोई ना कोई ज्ञान चाहिए रहता है। और ये मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी ये भी डार्क है यहाँ पे और यहाँ पे, तो मानसिक प्रेशर आपका ज़रूर रहता है। अभी आपका समय ये वाला चल रहा है, तो हल्की सी ये देखिए थोड़ा सा डार्क है, कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर में आप हैं, जो आने वाले समय में दूर हो जाएगा। अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से निकलकर सीधे नीचे की तरफ जा रही है। जीवन रेखा लास्ट में आके दो भागों में बट गई है। जीवन रेखा एक शुक्र की तरफ चली गई है और एक पार्ट इसका यहाँ से देखिए, ये जीवन रेखा यहाँ से निकली, एक पूरा घेरा बना के शुक्र को। ये जब इस प्रकार की जीवन रेखा होती है तो ये बैठे बैठे थोड़ा सा धन ज़्यादा दिलाती है, भाग्य रेखा का काम करती है। और इस प्रकार के लोग जो होते हैं घरेलू स्वभाव के होते हैं, बाहर कहीं पर भी हैं तो घर में 2-4 बार फ़ोन करके पूछते हैं, सारे सदस्यों का हालचाल लेते हैं। ये एक अच्छी रेखा मानी जाती है। और एक रेखा यहाँ से फोक बना रही है, जो इनकी यात्राओं को दिखाती है कि यात्राएं काफ़ी करेंगे, उन यात्राओं से इनको लाभ मिलेगा। और आपने पूछा था आपका विवाह बाहर होगा कि अपने ही, तो आपका विवाह जो होगा वो अपने ही क्षेत्र में होगा, क्योंकि ये दोनों ही रेखाएं अंदर की तरफ, शुक्र के अंदर की तरफ जा रही हैं। तो ये बताती हैं कि आपका विवाह ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपका 100-150 किलोमीटर की दूरी में ही आपका विवाह संपन्न होगा। और जीवन रेखा पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक बनने वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनना है, जो ये बताता है कि करीब आपके 57-58 वर्ष की आयु में 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाएंगे। संपन्नता को दिखाता है ये त्रिभुज, उपलब्धि को दिखाता, उन्नति को दिखाता, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप यहाँ पे बनाएंगे, आपके पास प्रॉपर्टी होगी। आपकी लक लाइन पर आते हैं। लक लाइन आपकी एक शुक्र के अंदर से निकल कर चली है, जो ये बताती है वो आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको भाग्य में सहायता मिलेगी, भाग्य बनाने में। चाहे वो पत्नी की तरफ से, शुक्र के पर्वत से निकला है तो पत्नी की तरफ से, या कोई भी रिश्तेदार, खास रिश्तेदार हो, उसका सहयोग से आपका भाग्य बनेगा। एक लक लाइन आपके चंद्र पर्वत से निकलकर यहाँ पर जा रही है, तो ये अपोजिट सेक्स की तरफ से ये भी दिखाती है कि आपको आपके भाग्य में जो उन्नति होगी, सहायता मिलेगी। माता, बहन, पत्नी कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पर जब आपकी भाग्य रेखा, यहाँ सूर्य रेखा नहीं है, ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली तो आपको सफलता भी जल्दी मिलेगी। ये भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर आपके लगभग 47-48 वर्ष की आयु तक आप जो काम पकड़ेंगे वो करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए खालीपन है। तो आपको यहाँ पे हृदय रेखा पर जब कोई भाग्य रेखा रुकती है तो दिल के द्वारा कोई निर्णय ऐसा व्यक्ति लेता है जो काम ठप हो जाता है या बंद हो जाता है। उसके बाद फिर से आपको कोई काम 2-4 साल बाद, इतना लंबा, ये आपका करीब 49, हाँ करीब ये समझ लीजिए 2-3 साल बाद आप फिर कोई काम ऐसा पकड़ेंगे जो आपको विदेश से संबंध दिखाएगा। वो मैंने आपको अभी शनि पर्वत पे दिखा था, मैं उस पर फिर आऊँगा। यहाँ से आप कोई काम ऐसा बंद कर देंगे, और जो आगे आपको करीब 2-3 साल बाद फिर से कोई काम पकड़ेंगे जो विदेश से संबंध दिलाएगा, वो काम फिर आपका कंटिन्यू चलेगा। और यहाँ से जो लक लाइन निकली है ये आपका, यहाँ तक तो काफ़ी अच्छा लक लाइन चली है। देखिए डार्क शेड में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करानी पड़ेगी, यहाँ पे लाइट होते 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 ये बंद हो गई। यहाँ पर एक राहु रेखा ने करीब 38 वर्ष की आयु में एक राहु रेखा ने यहाँ पर काटा है, जो आपको परेशानी ज़बरदस्त देगा। और भाग्य रेखा ने भी यहाँ पे काटा, तो धन का भी नुकसान आपको इस उम्र में झेलना पड़ेगा। जो भी काम आप कर रहे होंगे उसमें आपको साल 6 महीने के लिए परेशानी उठानी ही पड़ेगी। करीब ये एज आपकी होगी 36,
36 वर्ष की आयु के आसपास आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, पामिस्ट्री है। ये आपका समय थोड़ा सा कठिन है। बाकी आपकी जीवन रेखा पर किसी भी राहु रेखा ने नहीं काटा है। एक स्मूथ जीवन आपका चलेगा। राहु रेखाएं आई हैं लेकिन वो बिना आपको टच किए यहाँ तक आई हैं। ऐसा लग रहा है डेंसिटी से काटेंगी, आपको परेशानी महसूस होगी, लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, बस मानसिक परेशानियाँ होती हैं। वो भी जब इस तरह की रेखा होती है तो परिवार के सदस्यों के कारण कोई समस्याओं का सामना, आपका मानसिक समस्याएं होती हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। अब आपका यहाँ पे ये जो लाइनें हृदय रेखा से नीचे निकली हैं, ये पेरेंट्स के प्रति सेवा भाव को दिखाती हैं। यहाँ पर एक आपका ये स्क्वायर बनना है, तो जो मल्टीपल प्रॉपर्टी आप बना लेंगे और मल्टीपल प्रॉपर्टी का ये सुख देता है। उसके बाद आपका ये मंगल रेखाओं ने आपके जो परेशानियां हैं उनको रोक रखा है। आपने पूछा था आपकी शादी कब होगी। आपकी शादी का जो टाइम पीरियड है वो 2 जगह से मैंने देखा। एक टाइम पीरियड तो आपकी जो रिलेशन लाइन होती है, ये रिलेशन लाइन बता रही है कि आपका शादी का पीरियड चल रहा है। अगर आपकी शादी का आपके पास अगर ऑप्शन आए तो आप शादी कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि अपोजिट सेक्स के द्वारा ही, माता बहन पत्नी के द्वारा ही आपका लक खुलना है। और एक लक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है करीब 2028 तक। एक राहु रेखा एक लाइन यहाँ से निकली, आपकी जीवन रेखा को काटा और ये जाके मस्तिष्क रेखा पर मिल गई। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन बनता है, मस्तिष्क रेखा पर कोई लाइन मिल जाती है, तो करीब ये दिखाता है 2028 में आपकी शादी निश्चित हो जाएगी। और आपने पूछा था पॉलिटिक्स का हाथ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का भी हाथ नहीं है। प्राइवेट जॉब आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आप सफल रहेंगे, क्योंकि उसमें बैठ के सिर्फ तर्क देना है, बैठने वाला काम होगा। आप किसी अच्छे लेवल पे बैठे बैठे आपको तर्क देना है, बातें करनी, और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी आपका विल पावर अच्छा, अगर आप व्यापार अपना करते हैं, यहाँ पर पैसे कमाने की ज़िद है, निपुणता प्रदान करता है। यहाँ पर आपका ये मार्केटिंग स्किल है, लिक्विड मनी भी देता है, तो ये आपके लिए काफ़ी सारे 3-4 पॉइंट काफ़ी सारे फ़ायदेमंद है। यहाँ पे एनालिटिकल पावर है, आप नफ़ा नुकसान का तुरंत ताड़ लेते हैं। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता है, थोड़ा सा निर्णय आप पूछ के लीजिएगा। ये कुछ प्लस पॉइंट है जो आपके अपने काम की ओर इशारा करते हैं। आपने हमसे कल पूछा था लेकिन हाथ का पोस्चर ज़रा सही नहीं था, तो मैंने आपको नौकरी के बारे में बताया था। आज मैंने आपके हाथ का एनालाइज़ किया, तब मैं ये बता रहा हूँ कि आपका अपना काम ज़्यादा आपके लिए सुटेबल होगा। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।